और इस अंदाज से इरशाद भट्टी बातिल किस्म की तावीलें करके मिर्जा जलमी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि वो तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिही काइलुहु के कबील से है। ऐसी तौजीह और ऐसी वजाहत करना कि जिस पर काइल खुद मुतमिन नहीं, काइल उस पर खुद रज़ामंद नहीं। इरशाद भट्टी ने ऐसा जज्बाती और इमोशनल तरीका इख्तियार करते हुए 12 मतलब अपनी तकरीबन हर गुफ्तगू में मिर्जा की सपोर्ट में ये कहा कि मिर्जा जैसा बंदा वो गुस्सा कैसे हो सकता है, जिस बंदे का नारा ही ये हो कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, और जो बंदा दूध पाक पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो अपने बयान को गुफ्तगू को शुरू करता हो, वो गुस्सा कैसे हो सकता है कि वो ये भी कहता है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह, ये जुमला बोला इसने कि नबी तो है कोई नहीं। और मुझे मौलाना साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का मतलब यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या इंसान हो। इरशाद भट्टी साहब 2 पॉडकास्ट किए आपने मिर्जा के साथ, आपने मिर्जा से ये बात क्यों नहीं की कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ता हो, हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अपना तन मन धन जान औलाद सब कुछ फिदा करने का दावा करता हो, कुर्बान करने का दावा करता हो, वो गुस्ताख रसूल कैसे हो सकता है? तुम किस मुंह से उनको गुस्ताख रसूल कहते हो? आपने ये मिर्जा से क्यों पूछा? कुफ्र का अमल किया, कुफ्र का कौल किया। कुरान मजीद में सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम, और तहक़ीक़ उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा और अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए। तो कलिमा कुफ्र कहने से उसका ईमान से रिश्ता टूट जाता है। गुस्ताखी तौहीन का इर्तिकाब करने से उस पर हुक्म शरअ नाफिज होता है, फतवा शरई आता है। एक दूध का टप भरा पड़ा हो, अगर उसमें 1 या 2 कतरे पेशाब के पड़ जाएं तो उस टप को हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें इतना सारा दूध है, वो 1 या 2 पेशाब के जो कतरे पड़े हैं उसने पलीद कर दिया। ये उसूल है, इस उसूल की रोशनी तो भट्टी साहब जो उसूल आप बयान कर रहे हैं ना, जो आप एक इमोशनल तरीका इख्तियार कर रहे हैं, इसको मिर्जा जलील खुद नहीं मानता। अपने मुखालिफिन के बारे में जो इसने गुस्ताखी के कुफ्र के फतवे दिए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। छोटे-छोटे फुरूई मसाइल की बुनियाद पे रफ़ुल यदान का फुरूई मसला है, इस बुनियाद पे से ये कहा कि जो रफ़ुल यदान करते वो रसूलुल्लाह के दुश्मन है। हम तो इस ज़माने में कहते हैं कि जो शख्स जानबूझ के रसूल यदान छोड़ता है वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस हवाले से कि उस शख्स ने लोगों की शर्म की वजह से सुन्नत तरीके को छोड़ा हुआ है, रसूल छोड़ा हुआ है, नाऊज़ बिल्लाह ताला। फिर अहनाफ को इसने कहा कि तुम रसूलुल्लाह के गुस्ताख, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख, और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ अनफी। नबी पाक अलैहि सलाम के गुस्ताख करार दिया। और फिर जिन किताबों के इसने रेफरेंसेस और हवाला देख लिया कि इन किताबों की किताबों में ये लिखा हुआ है, क्या उन किताबों को शुरू करते वक्त अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं लिया गया? अल्लाह की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम नहीं भेजा गया? तो फिर किस बुनियाद पे ये कहता है कि उनके अंदर गुस्ताखियां मौजूद है और तौहीन मौजूद है? तो ये उसूल ही नहीं है, ये ज़ाबिता नहीं है, ये सिर्फ एक जज्बाती और इमोशनल तरीका है। और मिर्जा जलील खुद कहता है कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। आप जज्बात को छोड़ें और इंटेलेक्चुअल तरीके से और इल्मी तरीके से मिर्जा का अगर आपसे दिवा होता है तो बात करें, वरना जज्बात का मुज़ाहरा करके लोगों को जो है वो जज्बात की बीट